उसके बाद भरत को देखा। भरत जी भगवान विष्णु के अवतार है, राम जी किसके अवतार है? उपजहि जासु अंश ते नाना शिव बिरंची विष्णु भगवान। एक नहीं नाना प्रकार के मनु यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिससे उत्पन्न होते हैं, ऐसा वो परात्पर ब्रह्म जो निराकार, ये सब उनके अंशावतार है, शक्ति अवतार है। उद्भव स्थिति संहार कारणी उद्देश्य है सृष्टि का निर्माण, उसका भरण पोषण और फिर उसका कल्याण संरक्षण और अंतोगत्वा कैलाश लोकम गता, अंत में जो मुक्ति है। कल मैं आ रहा था तो एक पता नहीं यही की बात है कि कहाँ की, वो मुक्ति धाम लिखा हुआ था, पता नहीं क्या मुक्ति, यहाँ की शमशान भूमि का क्या नाम है? मैं तो घबरा गया कि मेरे राम जी का मुक्ति यही हुआ था क्या? श्री राम मुक्ति धाम। हम लोग हर जगह उसको मुक्ति धाम या शिव जी का धाम वगैरह लिखते हैं। तो बाद में पता चला कि एक राम नाम के सज्जन जिनके पुत्र ने अपने पिता के नाम पर उसको खोल दिया। हमने कहा कि धन्य है पुत्र और पिता, अच्छी बात है, इसी बहाने पिता का नाम तो चलेगा। तो ये तीनों की ड्यूटी है, सृष्टि का निर्माण करना, पोषण करना, संहार करना, रक्षा करना। शिव जी खाली संहार करने वाले नहीं हैं। शिव का मतलब होता है कल्याण। शिवलिंग जो है वो क्या है? शिव का मतलब कल्याण और लिंग का मतलब चिन्ह। जो कल्याण का चिन्ह हो उसको हम लोग शिव कहते हैं। शंकर जी का ये निराकार स्वरूप है, साकार स्वरूप कर्पूर गौरम करुणावतारम। और ये जो गोलाकार में शिवलिंग है ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो सब उस ब्रह्मांड में ही है जिसको हम संयुक्त रूप से शिवलिंग कहते हैं। किसी ने पूछा कि स्त्रियों को शिव जी पर जल चढ़ाना कि नहीं, चढ़ाना चाहिए कि नहीं? ऐसा ही किसी देवी और देवता ने लिखा है कि गुरुजी महाराज से प्रश्न है कि स्त्रियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए कि नहीं। ये पहला प्रश्न आया है मेरे सामने। हम तो बेटियों को, माताओं को खूब कहते हैं कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम जल्दी समाप्त हो जाए तो तुम सुंदरकांड का पाठ करो दिन रात। अरे किसी का शरीर स्त्री का है, पुरुष का है, लेकिन जीव तो न्यूट्रल है। जैसे ब्रह्म स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है, दोनों से मुक्त है वो, इसी तरह से जीव ईश्वरंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है इसकी डिग्री तुरंत लिख दी गई, ये अविनाशी है, वह अविनाशी है, यह भी अविनाशी है। वो चेतन है, यह भी चेतन है, और वो निर्मल है, हम लोग भी निर्मल। बोलो जोर से, डर लगता है ना तुमको सच बोलने में? निर्मल नहीं है। मन, बुद्धि, हृदय, कान, नजर, ये सब दूषित हो गया है और इसको निर्मल करने के लिए सब प्रयास हो रहा है। हम निर्मल थे, जैसे आसमान से पानी गिरता है, जमीन से 1 फुट भी ऊपर है तो निर्मल है, 1 इंच भी ऊपर है तो पानी निर्मल है। लेकिन जमीन में गिरते ही मिट्टी मिलने के कारण भूमि पर भाटा पर पानी, श्री राम जय राम।
अरे भूमि परत बाढ़ावर पानी और जिम जी वही माया लपटानी। ये पानी निर्मल था, लेकिन जमीन पर गिरते ही मिट्टी मिलने के कारण वो गंदला हो गया है। 2-4 दिन में या 2-4 महीने में जहां ये जल स्थिर होगा, मिट्टी बैठ जाएगी, पानी फिर निर्मल हो जाएगा। निर्मल थे, निर्मल होंगे, वर्तमान में गंदला हो गया है पानी। और यदि आप चाहते हैं कि ये पानी निर्मल हमको चाहिए, आलसी हो तो इंतजार करो, जब निर्मल होगा तो होगा। और यदि आप आलसी नहीं हैं,